नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किटनिन को किस तरह से कम किया जाए। अक्सर हम अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, डॉक्टर साहब किटनिन को कैसे कम करें, हमें थोड़ी सी टिप्स दे दो। तो आज उसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हम किटनिन को कैसे कम कर सकते हैं। आपको समझना शुरू करना है किटनिन से कि किटनिन क्या है, कहाँ बनता है। तो किटनिन हमारी बॉडी में बनने वाला एक प्रोटीन वेस्ट मटेरियल है जिसको बॉडी से बाहर जाना होता है और इसको निकालने का काम कौन करती है? किडनी। तो अगर किसी भी वजह से किडनी को नुकसान हुआ है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी, लूपस, आईजी नेफ्रोपैथी, किसी भी कारण से नुकसान हो, तो किडनी का ये जो काम है ना कि गंदगी को बाहर फेंकने वाला, वो नहीं हो पाता। रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड के अंदर ही किटनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर पेशेंट अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो इस किटनिन को कम करने के पीछे पड़ जाता है, जबकि उसको काम करना चाहिए अपनी किडनी के ऊपर, क्योंकि किडनी ही खराब हो रही है। किटनिन तो उतना ही बन रहा था जो इतना पहले बन रहा था, बस ये है कि वो निकल नहीं पा रहा। तो हमें किटनिन को डाउन नहीं करना होता। किटनिन को डाउन करने के लिए भी हमें किडनी पे ही काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि किडनी को और कोई नया नुकसान ना हो। वो नुकसान अब जो ले लिया, आगे ना बढ़े। इसलिए बीपी और शुगर को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी किडनी की और ख़राब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आपके शरीर में कहीं घाव बनता है, हम दवाई खाते हैं, तो दवाई से हीलिंग नहीं होती। हीलिंग अपने आप होती है, मेडिसिन उसके लिए माहौल बनाती है। अगर हम यही फंडामेंटल्स पूरी बॉडी में लगाएं तो ये क्या सही बैठते हैं, गलत बैठते हैं? बिल्कुल सही बैठते हैं। अगर कोई भी ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के हो रहा है तो वहाँ पर मेडिसिन बॉडी के अंदर से वो माहौल तैयार कर रही होती है जहाँ पर बॉडी अपने आप काम कर सके। इसी तरह से अगर किडनी आपकी खराब हो रही है तो हमें किडनी पे ही काम करना पड़ेगा। किडनी को वो माहौल देना पड़ेगा जहाँ पे किडनी और खराब ना हो और अपने आप को रिवाइव कर सके। और किडनी के पास एक खूबी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान की किडनी में पथरी की वजह से निकालनी पड़ जाती है। हमारे पास दो होती हैं। एक किडनी निकल भी जाती है तो भी सिंगल किडनी होने के बावजूद किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। किडनी अपने आप के अंदर हाइपोट्रोफी कर कर अपने फंक्शंस को बढ़ाकर किटनिन को नहीं बढ़ने देती। ये खूबी है किडनी के पास। इसी खूबी को इस्तेमाल करते हुए हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट पे काम करना पड़ता है कि हमने पहले उस बीमारी को वहाँ से हटाया जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमने किडनी को वो माहौल दिया जहाँ पर वो अपनी किडनी फंक्शनिंग को बढ़ा सके। और जैसे ही किडनी फंक्शनिंग बढ़नी शुरू होती है, हमारे किटनिन के लेवल, यूरिया के लेवल डाउन होने शुरू होते हैं, जैसे आप एक दो पेशेंट से मिलकर अभी देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका नाम है मकसूद अली। मकसूद अली जी, जी, कहाँ रहते हो? यूपी में रहती है सर, यूपी में कहाँ पर? रामपुर। रामपुर। अच्छा, आपको यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? 15 दिन हो गए। और 15 दिन पहले किटनिन लेवल कितना था? 15 दिन पहले था 10-11। 10-11। तब डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करना है? डॉक्टर ने तो धुलाई कहा था। डायलिसिस के लिए बोला जी, था। जी। शरीर में उस समय क्या दिक्कत हो रही थी? शरीर में तो परेशानी थी, बताओ क्या हो रही थी? चलने-फिरने की भी थी, हाँ, साँस लेने की भी थी, हाँ। सभी चीज़ की परेशानी लगती थी मुझे तो। सूजन तो नहीं थी? सूजन भी थी सर, सूजन भी थी। पैरों पे सूजन भी थी। अब 15 दिन में क्या बदलाव आया? पहले 15 बताओ किटनिन लेवल कितना हो गया? 15 दिन में सर इतना बदलाव आया कि मुझे तो आधा-आधा लगा। आधा बदलाव हो गया। आधा बदलाव हो जी, गया। जी। अभी किटनिन लेवल कितना आ रहा है? अब वो 6 आ गया। 6 आया। जी, तो 11 से वो किटनिन लेवल 6 आ गया 6 15 दिन के अंदर। 15। शरीर में और क्या बदलाव हुए? ताकत भी लग रही है शरीर में अब। हुँ, खून भी बढ़ा हुआ लग रहा है, हुँ। सभी चीज़ से स्वस्थ लग गया। कहीं से बीमार लग रहे हो अपने आप को महसूस ना कर मैं रहे हो? तो कोई महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। तो 15 दिन के अंदर भी किटनिन लेवल 11 से 6 आ सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मकसूद जी ने करी। आपको अपना खाना-पीना भी बदलना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपना बीपी, शुगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट अगर सही तरीके से चलता है, तो 15 दिन भी बहुत होते हैं पेशेंट को डायलिसिस से निकालने के लिए। तो बाकी जो पेशेंट हैं किडनी के, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो साहब यही कहना चाहूँगा कि इधर-उधर भटकने के बजाय यहाँ से दबा लें। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझ गए। आपने पेशेंट से भी मिल लिया, फिर भी कोई डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है? चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने से किडनी यूरिया लेवल डाउन होता है। अब दूसरा तरीका भी है। अगर हम किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर किटनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लें तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर किटनिन कम बनेगा। हमारी बॉडी में किटनिन कम बनेगा मतलब है हमारी रिपोर्टों में भी कम नज़र आना।
ये किया जा सकता है और मैक्सिमम डॉक्टर्स इसका यूज़ भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा खाना है, उबाल के खाना है, हल्दी नमक के साथ खाना है, दिन में सिर्फ 2 रोटी खानी है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है। अगर वो आपकी डाइट को बहुत ज़्यादा टाइट कर दे और आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाए, मान लो कि आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था, आपका वेट था 80 केजी, अब आपने 2 महीने बाद चेक किया, आपका वेट हो गया 70 किलो। ये जो 10 किलो आपकी बॉडी से वेट गया, ये कहाँ से गया? पहला है फैट, दूसरा है मसल्स। हमारी किट बॉडी में केटनिन की प्रोडक्शन हमारी मसल्स में होती है, तो अगर हम अपनी मसल मास को कम कर लेते हैं तो हमें केटनिन की वैल्यूज़ में फ़र्क देखने को मिल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर किडनी कॉन्टिन्यूसली ख़राब होती रही, क्योंकि खाना बदलने की वजह से हमने केटनिन की प्रोडक्शन को तो कंट्रोल कर लिया, मगर हमने किडनी पे काम किया ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आज जो लेवल आपका कम हुआ है वो 2 महीने नीचे जाएगा। पहले महीने में थोड़ा सा जाएगा, मान लो कि आपका वेट 80 है, किटनिन लेवल आपका 7 था, तो 5 तक नीचे चला जाएगा, 5-4 तक। बट वो वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। आपकी उम्र है 40 साल, आपके सामने आके 40 साल पड़े, वो अगर किटनिन का लेवल अगले 40 साल उस लेवल पर टिके ना, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। बट वो टिक नहीं पाता, वो 2 महीने बाद टिकता है, उसके बाद अगेन वो बढ़ना शुरू होता है और रिजल्ट क्या होता है कि अब किटनिन पहले से ज़्यादा बढ़ गया, अब बॉडी में है बहुत सारी वीकनेस कि पेशेंट से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सांस नहीं ली जा रही, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है, पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। पेशेंट को अगर डायलिसिस के पास ले जाया जाए डायलिसिस करवाने, तो डॉक्टर कहते हैं डायलिसिस करें तो कैसे करें, बॉडी में दम ही नहीं है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि किडनी फेलियर पेशेंट के पास 2 लाइफ लाइन होती हैं, पहला है डायलिसिस, दूसरा है ट्रांसप्लांट। तो ये कभी ऑप्शंस आपने अपने बंद नहीं करने होते, आपने इनसे बचना जरूर है बट इनको बंद नहीं होने देना। तो आपने अपनी बॉडी का वेट कम नहीं होने देना। आपके पास हमेशा याद रखो 2 लाइफ लाइन्स होती हैं, उनको हम बंद नहीं करते, हमेशा उनको हमने ओपन रखना होता है। खाने पीने में आप प्रोटीन कम करो, प्रोटीन बंद कर दो, बट कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में लो। हर महीने अपना वेट चेक करो, वेट आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज हो रहा है तो दिक्कत है। आपकी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे खाना नहीं खाया जा रहा, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, घबराहट हो रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाने का स्वाद नहीं आ रहा, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हो, क्योंकि आपकी बॉडी से एनर्जी जा तो रही है बट एनर्जी आ नहीं रही है। तो ये जो होता है, तब हमें पता होता है कि पेशेंट के पास टाइम कम हो रहा है और यहाँ पर हमें काम सबसे पहले करना पड़ता है, पेशेंट की भूख को खोलना पड़ता है कि पेशेंट अच्छे से खाना खाए, ताकत उठाए, क्योंकि जितना वो खाना खाएगा, ताकत उठाएगा, उतना अच्छा उसकी किडनी काम करेगी, उतनी अच्छी उसकी किडनी की फंक्शनिंग होगी, उतनी अच्छी तरीके से किडनी ब्लड को फिल्टर आउट कर पाएगी और किडनी लेवल, यूरिया लेवल डाउन होंगे, और ऐसे डाउन होंगे कि वो दोबारा जल्दी नहीं बढ़ेंगे, वरना 2 महीने डाउन गए हैं वापस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस, और आपको तब जाकर अपनी किडनी पे काम भी करना पड़ेगा। अब इसी के साथ आज से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।